हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पैथोलॉजी का सब्जेक्ट में डिफरेंस बिटवीन बिनाइन मैलिग्नेंट प्राइमरी मेटास्टैटिक ट्यूमर देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म होता क्या है? नियोप्लाज्म मीन्स न्यू ग्रोथ विच इज डिफाइंड एज एनी एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू and the growth of which exceeds and it is uncoordinated with that of the normal tissue and persist in the same excessive manner even after the cessation of the stimuli that evoke the change. It is called as the neoplasm. जो कैंसर होता है मेनली मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म को कलेक्टिवली बोला जाता है एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रैब बिकॉज दे adhere to any part that they seize on and this is on in obstinate manner similar to a crab. It is defined as a neoplasm that can invade or destroy the adjacent structure and spread to distant sites to cause death also. डिफरेंस क्या होता है बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर में? तो जो क्लिनिकली एंड ग्रॉस देखेंगे तो बाउंड्रीज बिनाइन की इनकैप्सुलेटेड होती है, उनका सर्कमस्क्राइब्ड रहेंगी एंड मैलिग्नेंट में इरेगुलर रहेगा एंड पॉलीसर्कमस्क्राइब्ड रहेगा। जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं दे आर ऑफन कंप्रेस्ड, इसमें मैलिग्नेंट में इन्वेटेड रहेंगे। साइज़ जो है यूजुअली स्मॉल होती है बिनाइन में, मैलिग्नेंट में लार्ज होगी। सेकेंडरी चेंजेस आर वेरी लेस ऑफ इन बिनाइन, मैलिग्नेंट में मोर ऑफ एन है। एंड माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में पैटर्न जो होता है यूजुअली रिजेंबल्स टिश्यू ऑफ ओरिजिन एंड मैलिग्नेंट में ऑफन पुअर रिजेंबलेंस होता है। जो बेसल पोलैरिटी है, बेसल पोलैरिटी इज रिटेन्ड and it is often lost in the malignant cancer. Pleomorphism is usually absent and it will be often present in the malignant tumor. And nuclear cytoplasmic ratio increase होता है malignant में, benign में normal रहेगा. And isonucleosis is generally present in the malignant, benign नहीं रहेगा. Hyperchromatosis is often present in the malignant. Mitosis may be present. Mitotic figures will be increased in the malignancy. माइटोसिस पैटर्न जो होता है टिपिकल होती है बिनाइन में, मैलिग्नेंट में एटिपिकल नॉर्मल रहेगी। ट्यूमर जॉइंट सेल में भी प्रेजेंट इन दी मैलिग्नेंसी मैलिग्नेंट ट्यूमर। एटीपीआई जो होता है एटीपीआई इज प्रेजेंट इन दी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। क्रोमोसोमल नॉर्मेलिटीज जो होती हैं दे आर इनवेरिएबली प्रेजेंट इन दी मैलिग्नेंसी। फंक्शन जो है फंक्शन बिनाइन में यूजुअली वेल मेंटेन्ड है, मैलिग्नेंट में इट कैन बी रिटेन लॉस्ट और कैन बी एबनॉर्मल फंक्शन ऑल्सो। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हो गए। देन ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट इज यूजुअली स्लो वेयर एज मैलिग्नेंसी में रैपिड होती है। प्रोग्नोसिस पुअर होती है, डेथ भी हो सकती है मैलिग्नेंसी से। मेटास्टेसिस इज फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट इन दी मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंट मैलिग्नेंसी। कॉम्प्लिकेशन जो है बिनाइन से लोकल कॉम्प्लिकेशन ही होते हैं, इसमें लोकल के साथ मेटास्टैटिक कॉम्प्लिकेशन भी होंगे। लोकल इन्वेजन जो है ऑफन इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू होगा विदाउट इन्वेडिंग और इन्फिल्ट्रेटिंग देम। मैलिग्नेंट में इन्फिल्ट्रेट और इन्वेड करेगा एडजेसेंट टिश्यू को। मेटास्टेसिस की बात कर रहे हैं तो व्हाट इज दी मेटास्टेसिस एंड व्हाट आर द डिफरेंट पाथवे। तो मेटास्टेसिस आर दी ट्यूमर implants that are discontinuous with the primary tumors and metastasis usually marks the tumor as malignant because benign neoplasms do not metastasize. Dissemination of the cancer may occur through the different pathways. पहला तो है seeding of body cavity, seeding of the body cavities and surfaces. malignant neoplasm होते हैं, they penetrate into natural open fields like body cavities like peritoneal cavity, pleural cavity, pericardial, subarachnoid space and joint spaces, and surfaces like ovary and liver. Then artificial mode of dissemination हो सकता है like direct transplantation of tumor cell through surgical instruments that can cause port site metastasis after laparoscopic cholecystectomy in carcinoma gallbladder. Then lymphatic spread जो है it is most common और transport होता है through lymphatics in the जो है it is the most common pathway for the initial dissemination of the carcinoma and which are present around the tumor margin. And sarcomas जो होते हैं they may also use this route. Pattern of lymph node involvement, it follows the natural route of lymphatic drainage. Local lymph nodes they however may be bypassed, so called skip metastasis हो सकता है because of the venous lymphatic anastomosis
or because inflammation or radiation has obliterated the lymphatic channel. Then hematogenous spread, this is a typical of the sarcoma but also seen in the carcinomas. Then arteries with their thicker wall are less readily penetrable than the veins में ज़्यादा होगा. Then aggressive clonal proliferation of प्राइमरी ट्यूमर जो है, तो ट्यूमर से लूजनिंग हो जाती है, डिग्रेडेशन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होगा, लोकल इन्वेजन हो जाएगा ब्लड वेसल्स में, इंट्रावेसेशन होगा, सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स होंगी एंड ट्यूमर एम्बोलाई जो हो जाएगा. देन एक्स्ट्रावेसेट डिस्टेंट साइट्स, वहाँ पे एंजियोजेनेसिस कराएगा. There will be micrometastasis and colonization, and there will be secondary malignant tumors. This is the pathophysiology mechanism of the metastasis. तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.